डियर स्टूडेंट्स, रेनबो पार्ट 2 का जो दूसरा चैप्टर है भारत इज़ माई होम, आज उसका समरी मैं आपके लिए लाया हूँ। ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, बहुत ही आसान होगा आपको समझना और याद रखना, जहाँ तक मैं आशा करता हूँ। भारत इज़ माई होम इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच जाकिर हुसैन गेव in 1967 after taking oath as the president of India। भारत इज माई होम जो है इज एन एक्सट्रैक्ट, वह एक अंश है फ्रॉम द स्पीच, उस भाषण का जाकिर हुसैन गेव, जिसे जाकिर हुसैन ने दिया था इन 1967 1967 में, आफ्टर टेकिंग ओथ, शपथ लेने के बाद, एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के रूप में। तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद 1967 में जाकिर हुसैन ने जो भाषण दिया था, उसी भाषण का ये एक अंश है। इन दिस स्पीच, इस भाषण में, ही फर्स्ट एक्सप्रेसेस, वह पहले व्यक्त करते हैं, हिज जॉय, अपनी खुशी को, फॉर द ट्रस्ट, उस विश्वास के लिए, पीपुल हैव शोन ऑन हिम, जो लोगों ने उन पर दिखाया है। तो इस स्पीच में सबसे पहले वो व्यक्त करते हैं अपनी खुशी को उस विश्वास के लिए जो लोगों ने उन पर दिखाया है। देन ही प्रेजेज, फिर वो तारीफ करते हैं द इमॉर्टल वर्क ऑफ डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राधाकृष्णन के अमर कार्यों की। इनके पहले डॉक्टर राधाकृष्णन ही राष्ट्रपति थे, तो उनके बाद ही राष्ट्रपति बने थे। तो वो सबसे पहले क्या करते हैं कि प्रेजेज, वो तारीफ करते हैं द इमॉर्टल वर्क ऑफ डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राधाकृष्णन के अमर कार्यों की, एंड एश्योर्स, और भरोसा दिलाते हैं दैट ही टू वुड एंटर द ऑफिस, कि वह भी ऑफिस में प्रवेश करेंगे विथ टोटल डेडिकेशन, पूर्ण समर्पण के साथ। ही कॉल्स इंडिया ए यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपुल, वह भारत को प्राचीन राष्ट्र का एक युवा राज्य कहकर पुकारते हैं। अब यहाँ देखिए, पीपुल, एंशिएंट पीपुल, एन का प्रयोग हुआ है, और यहाँ पर पीपुल जो है वो लोगों के अर्थ में नहीं आया है, राष्ट्र के अर्थ में आया है, इस वजह से सिंगुलर नाउन के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। और युवा राष्ट्र पुकारते हैं, वो युवा राष्ट्र पुकारते हैं, चूँकि 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था और 1967 में ये राष्ट्रपति बने थे। तो उस समय अगर देखा जाए इस हिसाब से 17 साल हुआ था भारत को एक लोकतांत्रिक राज्य बने हुए, इसलिए ये कहते हैं कि ये एक यंग स्टेट है ऑफ एन एंशिएंट पीपुल, प्राचीन राष्ट्र का एक युवा राज्य। ही प्लेजेज हिमसेल्फ टू सर्व द टाइमलेस ओल्ड वैल्यूज़, वह कसम खाते हैं कि जो देश की पुराने जो मूल्य हैं, जो टाइमलेस हैं, जिन्हें समय में बांधा नहीं जा सकता है, उनकी वो सेवा करेंगे। टू हिम एजुकेशन इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, उनके अनुसार शिक्षा ही राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए प्रधान उपकरण है। ही प्लेजेज हिमसेल्फ टू वर्क फॉर, वो कसम खाते हैं कि वो काम करेंगे, टू वर्क फॉर द प्रोग्रेस, वेलफेयर एंड स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री, किसके लिए काम करेंगे? प्रोग्रेस, वेलफेयर एंड स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री, देश के उन्नति के लिए, देश के कल्याण के लिए और देश की स्ट्रेंथ, ताकत के लिए। द होल ऑफ भारत इज हिज होम, समूचा जो भारत है वो उनका घर है। एंड द कंट्रीमैन, और जो देशवासी हैं, आर हिज फैमिली, वो उनका परिवार है। एज द हेड ऑफ द फैमिली, परिवार के मुखिया के रूप में, ही इन्वोक्स, वह आवाहन करते हैं द कंट्रीमैन, देशवासियों से, टू वर्क ऑन देमसेल्व्स, कि वो लोग अपने ऊपर काम करें, एंड फॉर द सोसाइटी अराउंड, और चारों ओर जो समाज है उसके लिए काम करें। This dual effort will make the country beautiful and strong. He has his full faith in his countrymen and assures that he too would be contributing his share in this great task of uplifting the country. This dual effort, यह दोहरा प्रयास जो है, will make the country beautiful, वो देश को खूबसूरत बनाएगा, and strong, और मजबूत बनाएगा। He has his full faith, उनको पूरा विश्वास है, इन हिज कंट्रीमैन, अपने देशवासियों में, एंड एश्योर्स, और वो भरोसा दिलाते हैं, दैट ही टू वुड बी कंट्रीब्यूटिंग हिज शेयर, कि वह भी अपने हिस्से का योगदान देते रहेंगे। किस चीज़ में देते रहेंगे? इन द ग्रेट टास्क ऑफ अपलिफ्टिंग द कंट्री, देश के उत्थान का जो महान कार्य है, इसमें जो उनकी भूमिका होगी, जो उनका शेयर होगा, वो उसमें अपना योगदान देते रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको भारत इज़ माई होम का समरी जो है वो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और आगे बहुत कुछ मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। बस कीप ऑन व्यूइंग एंड कीप ऑन लाइकिंग। थैंक यू।